हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। हम कर रहे हैं नेक्स्ट डीपीपी, आपकी डीपीपी सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ये पांचवी डीपीपी है आप लोगों की लगभग। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर यहाँ पर तो देखो पहला क्वेश्चन है, द सेडिमेंटेशन एनालिसिस फॉर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज अडॉप्टेड फॉर द सॉइल पार्टिकल्स दैट आर फाइनर देन। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस और सीव एनालिसिस दो तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। अगर पार्टिकल साइज आपके पास 75 माइक्रोन से ज़्यादा है तब हम क्या करते हैं, तब बेसिकली वहां पे हम सीव एनालिसिस करते हैं। तो व्हेन पार्टिकल साइजेस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 माइक्रोन, देन बेसिकली सीव एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। Sieve analysis is performed, and when particle sizes are less than 75 micron, then we perform sedimentation analysis। तब हम करते हैं वहां पर sedimentation analysis। क्लास में बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी। ठीक है, और अगर पार्टिकल साइज आपके पास लेस देन 2 माइक्रोन हो जाता है, उस समय आप क्या कर सकते हो, सेडिमेंटेशन एनालिसिस उस समय पॉसिबल नहीं है। तब आप क्या करते हो, तब यहाँ पर दो टेक्निक्स भी मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। दैट वॉज एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक टेक्निक। ठीक है, ये दो टेक्निक्स है जिससे पार्टिकल लेस देन 2 माइक्रोन, क्योंकि पार्टिकल जब लेस देन 2 माइक्रोन हो जाएंगे तब ये बेसिकली ब्राउनियन मोशन शो करने लग जाते हैं। ठीक है, ये शो करने लग जाते हैं ब्राउनियन मोशन। तो यही हमें देखना है। बेसिकली आपसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, जब पार्टिकल साइजेस, व्हेन द पार्टिकल साइजेस आर बिटवीन दिस, देन वी परफॉर्म सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो लेस देन 75 माइक्रोन आपके पास आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द इफेक्टिव डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय। इफेक्टिव डायमीटर का मतलब क्या हो जाएगा? इफेक्टिव डायमीटर, ये मैंने आपको क्लास में बताया था इसको। इफेक्टिव डायमीटर जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है D10 से। D10 का मतलब है 10%। D10 का मतलब है 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। 10% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो D10 आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। इसका मतलब D आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? यहां आंसर हो जाएगा D। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द इफेक्टिव डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट साइज फॉल थ्रू लिक्विड एट डिफरेंट वेलोसिटीज। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोमीटर एनालिसिस का क्वेश्चन है। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो आपके पास हाइड्रोमीटर एनालिसिस या हाइड्रोमीटर मेथड की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको आपने डीपीपी के अंदर देखोगे तो हाइड्रोमीटर मेथड का क्वेश्चन होगा। ये स्टेटमेंट पीछे वाले क्वेश्चन का है, वो कॉपी कर लिया गया होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोमीटर मेथड का क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पर। तो देखो क्या है, द ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फॉल थ्रू अ लिक्विड एट डिफरेंट वेलोसिटीज। जब पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड की हम बात करते हैं तो पिपेट मेथड के अंदर आपके पास सेम सैंपलिंग डेप्थ की हम बात कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? सेम सैंपलिंग डेप्थ की हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन हाइड्रोमीटर मेथड के अंदर वही सैंपलिंग डेप्थ आपकी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन योर, जितना सैटलिंग साथ आपका सैंपलिंग डेप्थ भी इंक्रीज करने लग जाती है। तो इसका मतलब ये है कि द ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट अलग अलग साइज के जो पार्टिकल हैं वो थ्रू अ लिक्विड अलग अलग वेलोसिटी से सेटल हो रहे होंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन द केस ऑफ हाइड्रोमीटर मेथड। इन द केस ऑफ हाइड्रोमीटर एनालिसिस द ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फॉर्म्स क्लस्टर। ये वाली बात है ही नहीं। द इंड्यूस्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेपरेट्स आउट द पार्टिकल्स बेस्ड ऑन देयर ग्रेन साइज। ये भी गलत हो जाएगा। द रिपल्शन ऑफ वाटर। तो बेसिकली जो दो डिफरेंसेस मैंने आपको लिखवाए थे वहीं से ये क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए, एक तो पिपेट मेथड, एक हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय द। शेप कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? दो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेडेशन को बताता है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपके शेप को बताता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स गिव्स एन आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ सॉइल। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो आपको एक आइडिया देता है किसके बारे में? ये आइडिया देता है आपके पास टाइप ऑफ सॉइल के बारे में। मतलब कि मेरे को यहाँ पता होगा कि दिस इज परसेंटेज फाइनर, यहाँ आपके पास परसेंटेज फाइनर है और यहाँ आपके पास लॉग ऑफ डी है। ये पार्टिकल साइज है। ठीक है, लॉग ऑफ डी है, इस तरह से है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से जब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि अलग अलग जो पार्टिकल साइजेस आपके पास हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया क्ले, ये हो गया आपके पास सिल्ट,
ये हो गया आपके पास सैंड, और इस तरह से मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल दैट दिस इज ग्रेवल, ठीक है, दिस इज ग्रेवल, तो आपके पास सभी साइज के पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब ये जो सॉइल हो गई आपके पास, दिस सॉइल इज योर वेल ग्रेडेड सॉइल। तो बेसिकली आपके पास टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बता रहा है, क्या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, if d is equal to 3 mm, d30 equal to 1.5 mm and d10 is equal to 0.75 mm, then what will be the coefficient of uniformity of this soil। मतलब coefficient of uniformity आपसे पूछा गया है, जो होता है आपके पास d60 by d10, ठीक है। और यहाँ पर देखो d60 आपको कितना गिवन है, d60 आपको गिवन है 3 mm, d10 आपको प्रोवाइडेड है, कितना प्रोवाइडेड है 0.75। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपसे निकालना, तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 0.75, मतलब 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, मतलब करेक्ट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कर लिया होगा ये सारे क्वेश्चन था ना, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ, द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सॉइल इज दिस। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी सॉइल का 16 है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपके पास 1 गिवन है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ d60 बाय d30। तो आपसे पूछा है d60 बाय d30 का रेशियो बता दो। देखो cu जो होता है, थोड़ा बहुत खेलना है फॉर्मूलों के साथ, ये है d60 बाय d10, ठीक है। सिमिलरली ये आपके पास होता है d² 30 डिवाइडेड बाय d60 मल्टीप्लाई बाय d10, ये आपके पास इस तरह से है। तो अब क्या करो, इसमें क्या करो, आपको क्या चाहिए इसमें ये करो आप कि ये आपको ऑब्टेन करना है d60 बाय d10, तो इसमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। कर दूं डिवाइड, मतलब cu डिवाइडेड बाय cc कर देता हूं। तो cu डिवाइडेड बाय cc करोगे तो आएगा d60 बाय d10, और cc आएगा आपके पास d² 30 और बाय d60 मल्टीप्लाई बाय d10, ठीक है क्या। तो यहां से क्या करना है, d10 से d10 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब है d² 60 डिवाइडेड बाय d² 30, और ये कितना हो गया 16 हो गया, ये दिस इज 16। तो ये रेशियो आपको मिल जाएगा, यहाँ से अंडर रूट कर लोगे इसको, तो ये रेशियो मिल गया, दैट इज d60 डिवाइड बाय d30 का रेशियो आ गया आपके पास 4। तो ये रेशियो आपके पास यहाँ आ गया 4, 4 रेशियो आ गया, मतलब 4 आपका करेक्ट आंसर है। दैट इज बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कैसे खेलना है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। न्यूमेरिकल साथ कैसे खेलना है, क्लियर हो गया होगा। फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होती है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए कितनी होती है, लगभग 1 होती है। फॉर योर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, दिस इज फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, दिस इज फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। अगर cu आपके पास ग्रेटर देन 4 है, देन दिस विल बी फॉर योर वेल ग्रेडेड, दिस इज फॉर योर वेल ग्रेडेड gravel, or similarly if this cu is greater than 6, then this is for your well graded sand, तब ये हो जाएगा आपके पास well graded sand, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। ये भी कर लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया है। अ सॉइल सैंपल हैविंग मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ऑल साइजेस इज टर्म्ड एज, सारे साइज के अगर पार्टिकल आपके पास किसी फाइल उसमें होंगे उसको हम बोलेंगे वेल ग्रेडेड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड, जब सारे साइज के पार्टिकल आपके पास प्रेजेंट होते हैं। गैप ग्रेडेड का मतलब है कि सम पार्टिकल साइजेस आर मिसिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सम पार्टिकल साइजेस आर मिसिंग, कुछ पार्टिकल साइज मिस करती हैं। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब लगभग आपके पास सेम साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादातर होते हैं, सेम साइजेस ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सेम साइज के पार्टिकल अगर प्रेजेंट रहेंगे तब वो आपके पास यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। और स्किप ग्रेडेड को ही हम गैप ग्रेडेड भी बोलते हैं स्किप ग्रेडेड को ही गैप ग्रेडेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाले में करेक्ट आंसर आपके पास ए हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सॉइल सैंपल इफ 10% ऑफ पार्टिकल्स आर लेस देन दिस साइज। 10% ऑफ पार्टिकल आर लेस देन दिस साइज, मतलब D10 आपको गिवन है 0.4 mm एंड 60% ऑफ पार्टिकल आर लेस देन 1 mm। तो 60% ऑफ पार्टिकल आर लेस देन 1 mm, D60 आपको 1 गिवन है। तो पूछा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पूछा है। ये तो सिंपल हो गया, क्या सिर्फ लैंग्वेज से आपको पकड़ना है कि दिया क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 mm डिवाइडेड बाय 0.4 mm, कितना हो गया ये हो गया 10/4, मतलब 5/2, मतलब
2.5, दैट इज 2.5, ठीक है। तो 2.5 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.4 mm आपको दिया D10, 60% ऑफ पार्टिकल आर लेस देन दिस साइज एंड दिस इज ये आपके पास हो गया। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, CU आपसे पूछा गया है ऑफ द सॉइल सैंपल इफ 10% ऑफ पार्टिकल आर लेस देन दिस साइज, 10% पार्टिकल आर लेस देन दिस साइज, मतलब D10 की वैल्यू आपको गिवन है 0.4 mm और 60% और D60 की वैल्यू गिवन है 4 mm। तो यहाँ आपसे बोला गया है कि लेस देन दिस साइज, तो D60 बाई D10 यही तो होगा आपके पास CU। तो यहाँ आपके पास दिस इज 1/0.4, 1/0.4 निकाल लोगे तो 1/0.4 निकाल लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.5, तो ये 2.5 ही आएगा, ठीक है। ये करेक्ट आंसर आएगा 2.5, 2.5 विल बी द राइट आंसर। कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पर? कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेना, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपके पास 2.5, 2.5 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 2.5 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट पे। द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल लाइज बिटवीन, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर किसके बीच में लाई करेगा? 1 से 3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। 1 से 3 के बीच में लाई करता है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, तो 1 to 3 के बीच में लाई करेगा फॉर अ वेल ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए 1 से 3 के बीच में लाई करेगा। आ जाओ नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर? कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कैसे किया जाता है? D² 30 डिवाइडेड बाई D60 मल्टीप्लाई बाई D10। इस तरीके से आप कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करते हो। तो D² 30 डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर आपके पास A इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये वाले क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर रहे होगे आप लोग। आ जाओ नेक्स्ट। द कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ सॉइल इज 1 and 4। मतलब आपको क्या गिवन है कि कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है 1, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपको गिवन है 4। क्लियर? द रेशियो ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ डायमीटर टू द 30% ऑफ टोटल मासेस, मतलब आपसे पूछा क्या है? रेशियो ऑफ द इफेक्टिव साइज मतलब D10 टू द डायमीटर थ्रू विच 30% पार्टिकल्स आर पासिंग, मतलब D10 बाय D30, ये चीज आपसे पूछी गई है। क्लियर है? अब यहां से देखो, अगर मैं CC की बात करता हूं तो D² 30 डिवाइडेड बाय D60 मल्टीप्लाई बाय D10 ये हो जाएगा, और CU की बात करूंगा तो ये हो जाएगा D60 बाय D10, D60 बाय D10। क्लियर है? D60 बाय D10। अब क्या करना है इसको ये करो आप फॉर एग्जाम्पल, अब इसको मैं क्या करता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को आपस में, दोनों का आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो कि CU को डिवाइड करो CC से, तो CU आपके पास है D60 बाय D10, ठीक है, और CC आपके पास है D² 30 डिवाइडेड बाय D60 मल्टीप्लाई बाय D10। तो यहां से तो D10 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब इसको इस तरह से नहीं, उसको उल्टा ही करो, इसको उल्टा करो, मतलब CU बाय CC कर दो, तो CU बाय CC कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास D60 बाय D10 मल्टीप्लाई बाय D² 30 मल्टीप्लाई बाय D60 इंटू D10, ठीक है, D60 इंटू D10। चलो ठीक है, ओके। इसको चलो ऐसे भी कर सकते हैं, क्या करें, इसको CC मल्टीप्लाई बाय CU कर दो, इसको ऐसे कर दो। इसका मतलब ये हो जाएगा सर D² 30 मल्टीप्लाई बाय D60। ये हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हो, ठीक है, हिट एंड ट्रायल करके भी देखा जा सकता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये ज़्यादा बेटर है। ये हटा दिया आपने, तो यहाँ बन गया आपका D² 30, ये बन गया D² 30, ये बन गया D² 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब ये रेशियो कितना आ गया? ये रेशियो आ गया 2, तो 2 आ गया आपके पास क्या? D30 डिवाइडेड बाय D10, लेकिन D30 डिवाइडेड बाय D10 आपके पास 2 आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया है 2। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था द रेशियो ऑफ इफेक्टिव साइज टू दिस, इसका मतलब इसका ये वाली साइज आपसे पूछी गई थी, तो यहाँ आपके पास 0.5 आना चाहिए करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आंसर आपको 2 दिया होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सारे वैल्यूज जो है वो अलग अलग तरीके से गिवन है, तो आपसे सिर्फ रेशियो पूछा है, तो हम ये मान के चलेंगे कभी कभी अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं और रेशियो, क्योंकि बाकी और ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे, अगर यहाँ 0.5 और 2 होता तब हम थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में रहते, करना क्या है, तो हम बेसिकली 0.5 को सिलेक्ट कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर एक तो आंसर आपके पास 2 आ रहा है, जो रेशियो दोनों के बीच का रेशियो पूछा है, कौन से किसका रेशियो पूछा है ये रिस्पेक्टिवली बात नहीं करी है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट आंसर यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल आंसर ये मानेंगे, वैसे करेक्ट आंसर आपका 0.5 रहेगा इसमें, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे।
अ गिवन सॉइल सैंपल हैज द फॉलोइंग ग्रेन साइज एनालिसिस, ये कुछ ग्रेन साइज एनालिसिस है, ठीक है, पार्टिकल लाइक दिस है। तो यहां पर देखो अगर मैं सी यू निकालता हूं तो D60/D10 आ जाएगा क्या, सी यू आपके पास मतलब लेस देन 60%, तो ये आ जाएगा 0.66। D10 का मतलब हो जाएगा 0.005, ठीक है, देखो लेस देन 10% कितना है, 10% कितना है 0.005, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये, इसका मतलब हो जाएगा कि 0.66 डिवाइड बाई 0.005 मतलब हो जाएगा 132। तो कॉफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आ रहा है 132। यहीं अगर कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर देखूंगा तो वो आ जाएगा D² 30 D60 मल्टीप्लाई बाई D10 क्या, अब D² 30 का मतलब 30% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज, दैट मीन्स दिस इज 0.075 डिवाइडेड बाई D60 विच इज 0.66 मल्टीप्लाई बाई 0.005 करके देख लो कितना आ रहा है वैल्यू, 0.075 डिवाइडेड बाई 0.66 मल्टीप्लाई बाई 0.005, तो मतलब ये आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 0.05 0.05 लेस देन दिस आ गया, और लेस देन 10 0.05 होगा, ठीक है, 0.05 होगा ये, 0.075 डिवाइडेड बाय 0.66 डिवाइड बाय 0.05, दैट मीन्स बिल्कुल ये 0.05 है आपके पास वैल्यू, ठीक है, दिस वैल्यू इज बेसिकली 0.05, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा ये 2.2, मतलब 1 से 3 के बीच में है, तो यहाँ पर भी आप करोगे सर ये भी 0.05 ही होगा, ठीक है, ये दिस इज 0.05, दिस इज 0.05, तो इसको भी करके देख लो आप, 0.66 डिवाइडेड बाय 0.05, इसका मतलब हो जाएगा 13.2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13.2, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 13.2, ठीक है, 13.2 मतलब दो आपके पास 6 से भी ज़्यादा हो गया, 6 से ज़्यादा हो गया, और दूसरा है कि CC 1 से 3 के बीच में है, तो CU इज ग्रेटर देन 6 एंड CC इज बिटवीन 1 and 3, तो ये आपके पास वेल ग्रेडेड हो गया, वेल ग्रेडेड हो गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर, कुछ आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ डेटा का दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, वो सब DPP के अंदर बिल्कुल करेक्ट है आपके लिए, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मिटी कॉफी सॉइल सैंपल इज नियरली इक्वल टू 1, दिस विल बी डेजिग्नेटेड एज, जब यूनिफॉर्मिटी ऑफ कॉफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी अगर आपके पास 1 होता है उस समय यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होती है, वो क्या होती है, वो दैट इज योर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपके पास बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सॉइल इज 25 एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज दिस, तो यूनिफॉर्मिटी का कोएफिशिएंट 25 है, कर्वेचर का कोएफिशिएंट आपके पास है 1, तो बोला है कि D30/D10 बता दो, D30/D10 बता दो कितना होगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपको 25 गिवन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता क्या है, ये होता है सर D60 डिवाइड बाई D10, ये होता है आपके पास D² 30 डिवाइडेड बाई D60 मल्टीप्लाई बाई D10, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, CU मल्टीप्लाई बाई CC, मतलब D60/D10 मल्टीप्लाई बाई D² 30 डिवाइडेड बाई D60 मल्टीप्लाई बाई D10, ठीक है, तो D60 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 25, ये 25 हो गया, तो D² 30 डिवाइडेड बाई D² 10, तो इसका मतलब हो जाएगा कि D30 डिवाइडेड बाई D10 इज नथिंग बट 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 5, तो 5 करेक्ट आंसर, मतलब D इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, D इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, पार्टिकल साइज पूछा गया आपसे, तो क्ले जो है, क्ले पार्टिकल जो होगा दिस विल बी लेस देन 2 माइक्रॉन, क्ले पार्टिकल विल बी लेस देन 2 माइक्रॉन। कोर्स सैंड आपके पास, या फाइन सैंड और सिल्ट आपके पास जो रहेगा, सिल्ट आपके पास 75 माइक्रॉन से 2 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन, ठीक है, 2 माइक्रॉन से 75 माइक्रॉन, ये आपके पास हो जाएगा सिल्ट। फाइन सैंड आपके पास कितना है, अब 4.75 माइक्रॉन से देखो 4.75 mm, ठीक है, ये आपके पास फाइन सैंड हो गया, और इससे 4.75 से ऊपर की जो चीज़ें हैं वो आपके पास कोर्स सैंड हो जाएगी। इसका मतलब है क्ले को यहीं से आप देख सकते हो, यहीं से आप इसको देख सकते हो कि ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का ऑप्शन आपके पास डी हो जाएगा, ठीक है। तो कोर्स सैंड बी का आपके पास ए हो गया, बी का आपके पास ए हो गया, सी जो है सी का आपके पास हो जाएगा, सी का सी हो जाएगा, सी का सी हो जाएगा, और बी डी का बी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बता रहा हूं मैं, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। एग्जाम के अंदर कभी कभी आपको इस तरह से भी देखना पड़ता है कि सारों में से बेटर कौन सा ऑप्शन है।
द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, इफेक्टिव साइज को डिनोट करते हैं D10 से, ठीक है। इफेक्टिव साइजेस आर डिनोटेड बाय D10, इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IS कोड द साइज ऑफ 300 माइक्रोन विल बी, देखो 300 माइक्रोन, 300 माइक्रोन का मतलब है 300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मतलब 0.3 mm, मतलब 0.3 mm। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास बी, दैट इज आंसर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, हाउ मच इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द पार्टिकल फॉर द स्टोक्स लॉ टू बी एप्लीकेबल। स्टोक्स लॉ के लिए आपके पास पार्टिकल साइज 0.2 mm, ठीक है, 0.2 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 0.2 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लेस देन 0.2 माइक्रोन, दिस शुड बी लेस देन 0.2 माइक्रोन, मतलब डी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, डी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये डीपीपी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। कुछ इसमें करेक्शन से एक दो आंसर्स के अंदर वो मैंने आपको बता दिए हैं, एक आध क्वेश्चन के अंदर हाइड्रोमीटर वाला मेथड था उसके अंदर बता दिया है, और एक दो ऑप्शंस और थे वो आपको उसमें देख सकते हो कि करेक्ट आंसर क्या रहना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में, थैंक यू सो मच।